वार्ताओं में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद प्रशांत किशोर जी ने अपने पूरी पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने का संकेत दिया और उस दिशा में बढ़ चले। अभी हम आ गए हैं रविंद्र कुमार द्विवेदी जी के पास, जो प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनसुराज के शाहबाद के प्रभारी हैं। क्या करने जा रही है जनसुराज और क्या करने जा रहे हैं रविंद्र द्विवेदी जी? रविंद्र जी, आप शाहबाद के प्रभारी बनाए गए हैं जनसुराज के, इसके लिए आपको बधाई। क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? वार्तावाह को भी बहुत बहुत बधाई और देखने वाले को भी बहुत बहुत बधाई। आपने जो कहा कि क्या करने जा रहे हैं, प्रभारी के रूप में मुझे चार्ज मिला है और निसंदेह चारों जिलों में घूम करके मुझे पार्टी को चार्ज करना है। कौन कौन जिला है वो चारों? वो चारों जिला रोहतास, बक्सर, भभुआ, कैमूर डिस्ट्रिक्ट और भोजपुर, 4 जिले हैं, शाहबाद के अंतर्गत आते हैं। चारों जिलों का संगठन को मजबूती में आप कार्य करेंगे? जी निश्चित। जिला अध्यक्षों का चयन हो गया है चारों जिलों में? 3 जिलों में हो गया है। किस किस जिला में? रोहतास जिला में राजीव रंजन सिंह, भोजपुर जिला में राजीव सिंह और बक्सर जिला में बजरंगी मिश्र। अभी थोड़ा सा कैमूर में कुछ लोगों में चुनाव होने के बाद भी लोगों में कुछ उसको क्या कहा जाएगा, संतोष नहीं था, इसलिए अभी उसको पेंडिंग में रखा गया है। लेकिन 1-2 दिन के बाद नाम का पुनः घोषणा कर दिया जाएगा। इसमें आपका कार्य क्या होगा? हमारा कार्य यही है कि चारों जिला के अध्यक्षों के साथ एक समन्वय बना करके उनको देखना, उनको बताना कि किस तरह से हम लोगों को चलना है, कैसे पार्टी को मजबूत करना है, किन विषय को उठाना है, चाहे वो जिला के स्तर पर हो, प्रखंड के स्तर पर हो, उन तमाम समस्याओं को लेकर के एक जंग छेड़ना है सरकार के विरुद्ध में। कहीं रविंदर जी को संटिंग पोस्ट तो नहीं दे दिया गया है जनसुराज में? संटिंग पोस्ट उनके लिए होता है जो काम नहीं करना चाहते हैं, और काम करने वाले लोग संट को भी एक नया रूप दे करके दिखा देते हैं कि ये जगह भी काम करने वाला है। यानी आप अपने पद से संतुष्ट हैं? निश्चित संतुष्ट हैं। जनसुराज से संतुष्ट हैं? जी। और मनोज भारती जी से? एकदम, उनसे भी। और मुझे तो लगता है कि मनोज भारती से संभ्रांत तो नहीं, मनोज भारती जिस तरह के व्यक्ति हैं और जिस व्यक्तित्व को लेकर के चलते हैं, शायद ही इस बिहार में किसी दल के पास वैसा अध्यक्ष होगा। माने मनोज भारती विद्वानों की श्रेणी में आते हैं, पढ़े लिखे हैं? निश्चित निश्चित। ये बिहार में अनपढ़ों की राजनीति होती है, ऐसे में ये पढ़े लिखे लोग क्या कर लेंगे? बिहार में अनपढ़ों की राजनीति होती है, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो कहते हैं उन्हीं का अनुसरण किया जाता है। आज सम्राट चौधरी जी को कहना पड़ा कि हर प्रखंड में मॉडल स्कूल बनाएंगे। ये कहने के लिए किसने प्रेरित किया? प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने कहा था कि मैं अगर चुनाव जीतूंगा तो 15,000 रुपया पलायन करने वालों को देंगे, चुनाव के बाद उनका पलायन नहीं होगा। लेकिन पलायन की स्थिति ये रही, वार्तावाह के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि पहले तो लोग यहां से पलायन करते थे, लेकिन आपने देखा होगा चंद दिन पहले यहां से मुख्यमंत्री का पलायन हो गया। मुख्यमंत्री का पलायन आप निश्चित, मुख्यमंत्री का पलायन कहते हैं। नीतीश कुमार जी को जिस तरह से भेजा गया दिल्ली में, उसको आप क्या कहेंगे?
पलायन कहेंगे उसको? एकदम प्रमोशन हुआ उनका? नो 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 नो, क्या बात करते हैं। आदमी केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ करके किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनना मंजूर करता है, और आप कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर पद छोड़ करके वो राज्यसभा गए और उनका प्रमोशन हुआ। क्या बात है। मुख्यमंत्री बदलने के बाद भ्रष्टाचार पर क्या अंकुश लगा है मौजूदा व्यवस्था में? अभी तो सरकार पूरी तरह से काम भी नहीं की है, अपने पूर्ण स्वरूप में भी नहीं आई है, इसलिए अभी सरकार पर बोलना मेरे जैसे लोगों को या मेरे देखने में ठीक नहीं होगा। कुछ दिन इंतजार किया जाएगा, उसके बाद इन पे हल्ला बोल होगा। क्या भ्रष्टाचार मुद्दा खत्म हो गया है? नहीं, भ्रष्टाचार मुद्दा ही रहेगा, भ्रष्टाचार ही मुद्दा रहेगा, और भ्रष्टाचारियों से ही पूछा जाएगा। पहले तो एक सीधे साधे ईमानदार मुख्यमंत्री से पूछा जाता था, लेकिन पहले जिस पर आरोप लगता था, पहले जिस पर प्रहार होता था, उन्हीं से अब ये सवाल पूछा जाएगा। जनसुराज के कार्य प्रणाली में क्या अंतर आएगा, या उसी तेवर के साथ जनसुराज लड़ेगा? तेवर तो वही रहेगा, तेवर में कमी नहीं है। तेवर वही रहेगा, तेवर में कहां कमी है। आप देखिए, सीमांचल से लेके सारे जगह जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, तेवर तो वही है। पहले नीतीश की सरकार थी, अब सम्राट चौधरी की सरकार है जी। निजाम बदला है, मिजाज भी बदलेगा निश्चित रूप से सरकार का। कहीं जेल न जाना पड़े जनसुराजियों को वैसे तेवर में। क्या हुआ जेल जाना? अगर हम सरकार का विरोध करेंगे, हम पर लाठी भी चलेंगी, ये मैं जानता हूं। हमें जेल भी भेजा जाएगा, ये मैं जानता हूं। लेकिन इनमें उतनी वो ताकत नहीं है कि जेल भेजें। जेल भेजने के लिए हम लोग इन्हें बाध्य करेंगे, सरकार को चलने नहीं देंगे, सड़क को जाम करेंगे, पदाधिकारियों पर नकेल कसा जाएगा और बाध्य करेंगे कि ये जनसुराजियों को जेल भेजें। ऐसे में तो भगदड़ मच जाएगी पार्टी में। बचे जो लोग बचे हैं वो जेल भरने वाले ही बचे हैं, और जो लोग गाने वाले थे वो गा बजा करके चले गए। उन्हें जनसुराज के तेवर ढीले नहीं पड़ेंगे। नो, किसी भी कीमत पर ढीले नहीं पड़ेंगे। जनसुराज तैयार है सरकार से दो हाथ करने के लिए। एकदम एकदम, हर मुद्दे पर, हर चीज, हर विषय वस्तु का संकलन किया जा रहा है कि किस किस मुद्दे पर हमें लड़ना है। अभी तो पहला लड़ाई हम लोगों का ये होगा कि सरकार उन तमाम लोगों को जिन्हें 10,000 रुपया दिया गया है, उन्हें 2 लाख रुपया दे। उसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। लोगों को पैसा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे 2 लाख? निश्चित। वही कह करके तो बिहार को खरीद लिया गया है। तो जो व्यक्ति को, जिसको 2 लाख चाहिए, उसको घाटा में थोड़े हम लोग जाने देंगे। 5 साल के अंदर वो दे। हम लोग इस लड़ाई को पूरी गंभीरता और पूरे ताकत के साथ लड़ेंगे। हम जनसुराज हैं, सुराज लाने के लिए कुछ भी करेंगे। प्रशांत किशोर जी की आक्रामकता में तो निश्चित रूप से कमी नहीं आई है। आपकी भी आक्रामकता हम देख रहे हैं वह है। आपके जिला अध्यक्ष भी इसी आक्रामकता से प्रहार करेंगे सरकार पे। कल आपके साथ उनकी बातचीत हुई थी, हमने देखा था चैनल पे। बिल्कुल हुई है। हाँ, रोहतास जिला अध्यक्ष। और हमें देख करके ये ठीक लगा कि हमारा जिला अध्यक्ष खड़ा हो करके बात कर रहा था। बैठेगा नहीं, लड़ाई लड़ेगा खड़ा होकर के। लड़ेगा एकदम। बड़े सख्त तेवर हैं जनसुराजियों के। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में घमासान, राजनीतिक घमासान किस दिशा में जाता है और क्या रंग लाता है। मैं बुटस वार्तावाह के लिए।